दुशासन साड़ी खींचने लगा है। शरीर पर 10 गज की साड़ी, हजारों गज चीर खींच गया महाराज। एक रंग की साड़ी थी, रंग बिरंगे चीर के ढेर लग गए। दुशासन नहीं समझा, दुर्योधन नहीं समझा, शकुनी नहीं समझा, लेकिन सभा में बैठे हुए भगवान के भक्त समझ गए कि ये तो द्वारकाधीश की कृपा होगी। सबने बैठ के भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। कहिए प्रभु, यदि आज आप नहीं होते तो इस नारी की लाज बचाने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था। 10 गज चील नहीं खींचा, 10,000 हाथियों का बल थक गया। दुशासन धक्क मार के जमीन पर बैठ गया। देवी द्रौपदी ने देखा, नेत्र खोले, कहने लगी उस सभासद, मैं जानती हूं आज मेरे पति मजबूर है नाथ। भारतवासियों की श्रेष्ठ सभा में आज एक नारी का अपमान हुआ है। पापी दुशासन ने मेरे जूड़े को पकड़ा, मेरे केस पकड़े, मेरी बेड़ी खुल गई, जूड़ा खुल गया। आज मैं एक प्रतिज्ञा करती हूं कि केस बांधूंगी नहीं। कब तक? जब तक इस पापी दुशासन की छाती का रक्त तेल की तरह से अपने केसों में नहीं डालूंगी, मैं तब तक संहार नहीं करूंगी, जूड़ा नहीं बांधूंगी। एक सती ने प्रतिज्ञा की। महाबली भीम गुस्से में उठ के खड़ा हो गया, जमीन में मुक्का मारा, भुजाएं उठाई, कहने लगा वो लोग पालो, वो देख पालो। ये पवन पुत्र भीम सभा में खड़े होकर प्रतिज्ञा करता है कि यदि कभी युद्ध हुआ और दुशासन मेरी आंखों के सामने आया, जिस दुष्ट ने जिस हाथ से मेरी पत्नी की साड़ी को छूने का प्रयास किया, मैं इसकी दोनों भुजाएं उखाड़ लूंगा और छाती फाड़ के जब तक रक्तपान नहीं कर लूंगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दुर्योधन की तरफ इशारा किया, कहीं दुर्योधन तू द्रौपदी को जंगा पर बिठाना चाहता है? याद रख, यदि युद्ध में सामने आ गया तो अपनी गदा के द्वारा तेरी जंगा को तहस नहस कर दूंगा, तेरी जंगाएं तोड़। प्रतिज्ञा हुई, पृथ्वी कांप गई, आकाश कांप गया और शुरुआत हो गई महाभारत के युद्ध की। नींव पड़ गई। क्यों? क्योंकि एक मर्यादा टूटी, एक सीमा टूट गई। वेद कहता है, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ नारी का अपमान वहाँ महाभारत का युद्ध होता है। महाभारत का युद्ध कथा के में विसर्जन, दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां हो चुकी। पांडव 12 वर्ष का वनवास, अज्ञातवास सब भोग के आ गए, लेकिन दुर्योधन ने राज्य को वापस नहीं किया। सूची महाराज कहते हैं, स्वर्गवादेशियों, दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां हुई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा एक शांति का प्रयास किया, शांति दूत बन के भगवान स्वयं गए, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि दुर्योधन ने भगवान की आज्ञा भी नहीं मानी। तो भगवान ने पूरी सभा में चेतावनी दी, भीष्म आदि को समझाया, धृतराष्ट्र का महाराज
अब तक तो मैं ये मानता था कि तुम्हारी बाहर की आंखें नहीं है, आज मुझे लगता है तुम सचमुच अंधे हो। अभी बोल नहीं रहे हो, मैं वादा करके जा रहा हूं, एक समय आएगा जब तुम बोलने लायक नहीं रहोगे, जब अपने पुत्रों की लाशें अपने हाथों से छूकर देखोगे, महसूस करोगे कि तुम्हारे पुत्रों का नाश हो गया। धृतराष्ट्र फिर भी नहीं बोले। अंत में युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो शास्त्र कहता है कि सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा वित्तो धर्मा। जीत किसकी होती है? सत्य की जीत होती है। उस महाभारत के युद्ध में भी सत्य की जीत हुई, अधर्म हार गया। देखो, अधर्म हारा, एक एक करके सारे भारतीय धराशायी हो गए। इच्छा रक्त वाले भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। लाशों के अंबार लग गए, दुर्योधन के सारे भाई मारे गए। कर्ण जैसा वीर चला गया दुनिया से। दुशासन की छाती का रक्त भीम ने पिया। द्रौपदी के केसों में रक्त पड़ा, द्रौपदी का जूड़ा बना। गांधारी को खबर मिली कि मेरे सारे बेटा मर गए, एक बचा है। बहुत बचाने का प्रयास किया, कहीं बेटा एक दिन नगिन होकर मेरी आंखों के सामने आ, मैं पट्टी खोलूंगी, तुझे वज्रांग बना दूंगी। लेकिन वो गांधारी भी दुर्योधन को बचा नहीं पाई, और महाबली भीम की गदा के द्वारा उसकी भी जंगाएं तहस नहस हो गई। जंगाएं टूटी। कथा के प्रेमी सज्जनों, घायल दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा है, जिसकी सेवा में 99 भाई रहते थे। आज एक भी नहीं है। जिसका कर्ण जैसा मित्र था, आज की बात पूछने वाला नहीं। कोई सलाहकार, कोई मंत्री नहीं है। जंगाएं टूटी है, पीड़ा से करा रहा है। पास में गदा रखी है महाराज। जंगली जीव ये सोच के आते हैं ये कोई मुर्दा पड़ा है। 18 दिन युद्ध चलाता बाबा था, जंगली जानवरों को भरपेट भोजन मिला। लिखो, दुर्योधन को भी मुर्दा समझ के खाने आते हैं। दुर्योधन देखता है पास में रखी हुई गदा घुमा के शरीर की रक्षा करता है। कथा बता रही है कि थोड़ा सा बल बढ़ जाए, ताकत ज्यादा हो जाए तो फिर नबी के चलो अकर मन दिखाओ। संत और शास्त्र एक बात कहते हैं कि विशालकाय वृक्ष को तूफान में झुकना पड़ा है। पेड़ कितना भी बड़ा क्यों न हो, तूफान आता है तो सबको झुका देता है, और जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। विशालकाय वृक्ष को तूफान में झुकना पड़ा है। हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है, और समय को जिसने नहीं समझा ये मेरे मित्र वो बच गया तलवार से, तो फूल से बचना पड़ा है। जो तलवार की मार से बचा महाराज, फूल की चोट से मर गया। गति किसकी है?
समय की है। तभी तो संत कहते हैं अरे तेरे अरे काहे पे कियो है रे अभिमान काहे पे कियो है रे अभिमान न भरोसो नहीं यारे काहे पे कियो अभिमान साथ देती नहीं किसी का कोई भरोसा नहीं। बड़े अकड़ पे चल रहे हो, पता चला आगे ठोकर लगी गिरे घुटने से पैर बैठ गया। ईमान करने लायक कुछ नहीं है दुनिया में। काहे पे कियो है रे अभिमान काहे पे कियो अभिमान भरोसा नहीं यारे बुलबुली के समान बरसात में गड्ढे में पानी बूंद पड़ी बतासा बन गया। हवा का झोंका आया सबको मिटाता चला गया। यही तो जिंदगी है। कितने दिन को मिली कोई कहता है 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। कोई कहता है 2 दिन की जिंदगी है। लेकिन एक कवि ने लिखा है महाराज बड़ी सुंदर बात। एक कवि कहता है दर्द का एक है सिलसिला जिंदगी। दर्द का एक है सिलसिला जिंदगी और श्वास से श्वास का फासला जिंदगी। जिंदगी 4 दिन की नहीं है 2 दिन की नहीं है। एक श्वास और दूसरी श्वास के आने में जो समय है उसका नाम जिंदगी है। वरना सोचिए एक श्वास आ जाए और दूसरी ना आए तब फिर जिंदगी फिर तो कन्नों के बीच में दबा दिए जाएंगे।
संतों की चाचा हल्ला हो जाएगा। केतारी के संतोष कुमार नहीं रहे। कब? जब एक श्वास आएगी और दूसरी नहीं आएगी। कब? उसके बीच में जो गैप है उसका नाम जिंदगी है। और उस जिंदगी के लिए कितने पाप, कितने अत्याचार, कितने अधर्म, क्या क्या कर बैठे। और कुछ तो ऐसे हैं दुर्योधन जैसे जो मरते मरते भी पाप नहीं छोड़ते। मर रहा है लेकिन पांडवों के लिए कटता अभी भी भरी हुई है। रात्रि के अंधेरे में घूमता हुआ आचार्य द्रोण का बेटा, जिसका नाम अश्वत्थामा है, दुर्योधन के पास आया। कहने लगा, मित्र तुम्हारी ये दशा। दुर्योधन कहने लगा, मित्र दशा नहीं, अब तो मरने वाला हूं, लेकिन मन में एक इच्छा है, मर जाऊं उसकी परवाह नहीं है, लेकिन पांडव जिंदा है, मैं मर रहा हूं, ये सहन नहीं हो रहा मुझसे। एक काम कर, ये मित्र कर सकता है तो एक काम कर कि मुझे मरने से पहले पांडवों के कटे हुए शीश दिखा दे। अच्छा, कीचड़ से कभी सुगंध की कल्पना करना निरर्थक। कभी कीचड़ से सुगंध आ ही नहीं सकती। मर रहा है पर दूसरे का नाश चाहता है। अब तो सुधर जा, अभी भी नहीं सुधरा। अश्वत्थामा से कहा, मुझे पांडवों के शीश काट के दिखा दे। अश्वत्थामा ने कहा, रुक, अभी दिखा। भगवान शंकर का ध्यान किया, हाथ में तलवार उठाई और पांडवों के शिविर की ओर चलाए, जहां भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडव बैठे थे। भगवान ने कहा, भैया हम बहुत थक चुके हैं, शरीर घायल नहीं हुआ है, और हम चाहते हैं कि आज की रात शिविर में नहीं, गंगा के किनारे बितानी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अश्वत्थामा आ रहा है और आज का दिन उसका है। पांचों पांडवों ने भगवान की आज्ञा मानी। भगवान ने द्रौपदी के 5 बेटाओं से कहा, पुत्र तुम भी हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा, प्रभु हम नहीं जाएंगे। बहुत दिनों के बाद मां मिली है, आज तो मैया के पास ले जाएंगे। भगवान समझ गए। एक बात और बताएं, जब संतों की बात, शास्त्रों की बात जीवन न माने तो समझ लेना कि उसका विनाश होने वाला है। ईश्वरीय वाणी में विश्वास न रहे, संतों पर शंका होने लगे, शास्त्रों पर शंका होने लगे, भगवान झूठा लगने लगे, तो समझ लेना विनाश होने वाला है। भगवान समझ गए। पांडवों को लेके चले गए। पांचों बेटा अपनी मां द्रौपदी के पास लेके गए और अश्वत्थामा आया रात में, सोते हुए द्रौपदी के बेटाओं को पांडव समझकर पांचों के सिर काट दिए। पांचों के सिर लेकर उधर भागा जिधर घायल पड़ा है दुर्योधन। भागने की आहट हुई, देवी द्रौपदी की आंख खुल गई, सामने रक्त रंजित पांचों बेटा देखे। कथा के प्रेमी सज्जनों, चीख निकल गई, और चीख क्यों नहीं निकल जाएगी? अभी तो 5 बेटा लेते थे बगल में, अब पांचों
बेटा दुनिया से विदा हो गए। अभी कुछ क्षण पहले द्रौपदी 5 बेटाओं की जननी थी, आज निवृत्ति हो गई है। जोर से चीखी, कहिए गोविंद, ये रात दौड़ के आई है, देखिए तो सही क्या हुआ मेरे साथ। गंगा के किनारे लेटे हुए भगवान ने सुना पांडवों से भैया कुछ अनर्थ हो गया, देवी द्रौपदी बुला रही है, चलो। भगवान दौड़ के आए। 5 पांडवों ने मृतक बेटाओं को देखा। कथा की प्रेमी सज्जनों, आंखों से आंसू बह गए। अर्जुन ने पूछा, देवी क्या हुआ? देवी द्रौपदी कहने लगी, रात अभी कुछ समय पहले आचार्य द्रोण का बेटा अश्वत्थामा आया था, उसने सोते हुए मेरे बेटों की हत्या कर दी। भगवान ने कहा, देवी तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। देवी द्रौपदी कहने लगी है, ये अपना ज्ञान अपने पास रखो, अपना ज्ञान अपने पास रखिए, ये ज्ञान मुझे मत दीजिए। आपका ज्ञान संसार के वैरागियों के लिए अच्छा है, लेकिन एक मां के लिए कतई अच्छा नहीं है। ये नाथ आप क्या जानो, आप मेरी वेदना को आप क्या समझ पाए? हे नाथ, तुम्हारा ज्ञान तो उस बाबा की तरह से है जो एक बार एक गांव में गया था, उस बाबा ने देखा एक व्यक्ति रो रहा है। बाबा ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा हमारी बकरी मर गई है। बाबा ने कहा, बकरी? पिताजी है? उन्होंने कहा, वो भी मर गए। पूछा, दादाजी है? बताया वो भी मर गए। कहा, भागे, जब सब मर गए तो तेरी बकरी मर गई, तो इसमें शोक करने की कौन सी बात है? एक दिन तू भी मरेगा। दुनिया नासवान है, व्यक्ति ने आंसू पोंछ लिए। महीने 2 महीने के बाद वो व्यक्ति गया बाबा के मंदिर पे। व्यक्ति ने देखा बाबा खुद रो रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, बाबा जी आप क्यों रो रहे हो? बाबा जी ने कहा, बेटा हमारी गाय मर गई, हम इसलिए रो रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, महाराज हमारी बकरी मर गई थी तो 2 घंटे प्रवचन किया था आपने, और गाय के मरने पर रो रहे हो? बाबा जी ने कहा, दादा सही बताऊं, उस दिन तू रो रहा था क्योंकि बकरी मरी थी तेरी, वो आज मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि गाय मरी है मेरी। दर्द उसके होता है प्रभु जिसका मरता है, आपका कोई मरा नहीं है, इसलिए आप क्या जानो? मैं मां हूं, मुझसे पूछो। कि सुनी गोदी एक अपना की, और सुन अगर किसी ने छीना गोदी से अपना की, अगर किसी ने छीना
सुत शोक नहीं है महाशोक, सुत शोक नहीं है महाशोक। दुनिया में एक माँ के लिए, पिता के लिए सबसे बड़ा कष्ट यह होता है कि उसकी आंखों के सामने उसके बेटे की लाश आए। राम राज्य की यही विशेषता तो है रेशमा भैया कि पिता के सामने पुत्र नहीं मरता। और आज देवी द्रौपदी कह रही है कि मेरे सामने मेरे पुत्र पड़े हैं, पुत्र शोक महाशोक है। सुत शोक नहीं है महाशोक, सुत शोक नहीं है महाशोक। ज्ञानी का ज्ञान भुलाता है, अंधा होकर के वो मानव, अंधा होकर के वो मानव, धरनी आकाश हिलाता अर्जुन ने जिस समय द्रौपदी की बात सुनी कहा देवी दुखी मत, याद रख किसी की लोह लेकिन भाल शिला पर लिख जाती कुछ ने, न फिर मूर्ति पीछे की ओर लिखा क्या इतना तो ले देख। हमारा भाग्य उस विधाता ने लोहे की कलम से लिखा है, उसमें अमित स्याही डाली है, ऐसी स्याही जो किसी से मिटती नहीं है। साधारण स्याही हो इंक रिमूवर से मिट सकती है, लेकिन ये नहीं मिटेगी। किसी की लोह लेखनी भाग शिला पर लिख जाती कुछ ने, न फिर मूर्ति पीछे की ओर लिखा क्या इतना तोले देख, न कम कर देगी आदि पंक्ति देखिए तेरी भक्ति विवेक, न तेरे आंसू ही की धार सकेगी धोल चले। हे देवी जो मर गए उनके लिए हम तुम सारा संसार रोए, फिर भी वो जिंदा नहीं होंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने भी तेरे पुत्र का हत्या की है मैं उसका बदला लूंगा, उस दुष्ट को दंड दूंगा। द्वारकाधीश ने अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनी, रथ तैयार किया, गांधी भी लेके अर्जुन रथ में बैठे और उधर अश्वत्थामा पांचों बेटाओं के सिर लेके दुर्योधन के सामने आए। दुर्योधन ने देखा हाथ में 5 सिर, बड़ी खुशी हुई कि पांडव मर गए। कई मित्र पांडव मर गए, दुर्योधन ने कहा तो दुशासन ने हाँ में जवाब दिया, कही हाँ भैया मैंने मार दिया। दुर्योधन को भरोसा नहीं हुआ, पूछा कैसे मारा। अश्वत्थामा कहने लगे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, 5 सो रहे। दुर्योधन ने कहा हाँ तो मार सकता है। भीम का सिर दिखाना, क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा दुश्मनी भीम से, उसने मेरे सारे भाई मार दिए। मैं मरे हुए भीम का सिर देखना चाहता हूं।
आज अश्वत्थामा ने भीम के पुत्र जिसका नाम सुतसोम है, सुतसोम का सिर लेके दे दिया हाथ में। दुर्योधन ने देखा, पहचान नहीं पाया कि ये भीम है कि बेटा है। क्रोध में आके दोनों हाथों से सिर को मसलना चाहता है, लेकिन थोड़ी ताकत लगाई तो सिर टूट के चकनाचूर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। दुर्योधन ने देखा, दोनों हाथ जमीन से मार दिए। कहीं हाय रे अदम ब्राह्मण, तूने अनर्थ कर दिया। अश्वत्थामा ने पूछा, महाराज क्या हुआ? दुर्योधन कहने लगा, ये सिर भीम का नहीं हो सकता। अरे जिस महाबली के शरीर में 10,000 हाथियों की ताकत, वो इतना कमजोर सिर वाला होगा कि मेरी थोड़ी सी ताकत लगाने से उसका सर टूट जाए? मुझे तो ऐसा लगता है कि तूने मेरे ही बेटा मारा। आज कुल की याद कब आई? जब सारी कुल का ही नाश करा दिया। सुख दुख समान हुए, किसी का श्राप या वरदान था दुर्योधन को कि तेरे सुख दुख बराबर होंगे, तेरी मौत हो जाएगी। आज खुशी हुई, पांडव मर गए, दुख हुआ कि बेटा मर गए, प्राण त्याग दिए। भयभीत होकर अश्वत्थामा भागने लगा है। भागते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन ने देखा तो उसका पीछा करने लगे। प्राण रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, लेकिन अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का समन करके अश्वत्थामा को बंदी बनाया और खींच के वहां लाए जहां 5 बेटाओं की लाशें पड़ी है। महाबली भीम ने देखा, कही अर्जुन, तुम तो ये कह के गए थे कि उस अभागे को दंड दोगे, यदि इसे मारने में तुम्हारे हाथ कांप रहे तो मैं इसे दंड दूंगा। भगवान ने कही, भैया तुम कौन हो? अरे तुम 5 इन पुत्रों के पिता हो। तुम्हें हो सकता है कि अपने अपने बेटे से प्यार हो, लेकिन द्रौपदी तो 5 बेटाओं की मां है, उसका प्यार तो हर बच्चे पर बराबर है। इस अश्वत्थामा को क्या सजा मिलनी चाहिए, इसका निर्णय तुम नहीं द्रौपदी करेगी। देवी द्रौपदी को बुलाया गया, रस्सियों से बंधा हुआ, सिर झुकाए, अपमानित अश्वत्थामा को जिस समय देवी द्रौपदी ने देखा, कथा के प्रेमी सज्जनों, बेटों के लिए रोना तो भूल गई, दौड़ के आई और अश्वत्थामा को प्रणाम करने लगी। कहने लगी, ब्राह्मण देव, हमारे पतियों ने जो तुम्हारा अपमान किया है, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। अर्जुन ने पूछा, देवी तू इसे प्रणाम क्यों कर रही, जब तू जानती है कि ये हमारे बेटों का हत्यारा है? द्रौपदी ने कहा, महाराज जानती हो, और ये भी जानती हो ये ब्राह्मण है। मैं ये भी जानती हूं कि आचार्य जोड़ का इकलौता बेटा है, एक अंगीधारी, जिसकी कृपा से तुम संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए। क्या गुरुदक्षिणा दी है तुमने अपने गुरु को? अपने पुत्र के समान तुम्हें ज्ञान दिया था उन्होंने, आज उन्हीं का वंश मिटाने को तैयार खड़े हो। हे पतदेव, हे द्वारकाधीश, यदि न्याय मेरे द्वारा कराना चाहते हो तो मैं द्रौपदी आपसे ये निवेदन करती हूं कि इस अश्वत्थामा को जिंदा करना, क्योंकि पुत्रों के मरने के बाद मां को कितनी पीड़ा होती है ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। मेरे 5 बेटा मरे, लेकिन मेरी जिंदगी के सहारे मेरे पति जिंदा है। आचार्य द्रोण दुनिया से पहले ही जा चुके हैं, ये तो अपनी मां कृपी का इकलौता सहारा है। यदि ये भी मर गया तो प्रभु बताइए इसकी माता कैसे जिएगी?
भगवान ने देखा द्रौपदी का न्याय। आप देखिए धीरज धर्म मित्र और नारी युक्ता काल पर किए जाने। वैसे तो सब धर्मात्मा है, बड़े धैर्यवान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, लेकिन वो ज्ञान वो धैर्य यदि आपत्ति के समय भी टिका रहे तब तो हम धैर्यवान और ज्ञानवान हैं। आपत्ति के समय में भी देवी द्रौपदी का धैर्य नहीं टूटा, धर्म नहीं छूटा। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर धर्म है, चारों भाई धर्म के चार चरण हैं, और द्रौपदी क्या है? दया है। और दया क्या है? संत कहते हैं कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया छाड़िए जब लोग में प्राण। दया क्या है? धर्म की जड़ है। कभी भी दया नहीं त्यागनी चाहिए। जब तक दया नहीं आएगी तब तक धर्म टिक ही नहीं सकता। भगवान ने देखा, साधुवाद किया, कहा धन्य है द्रौपदी, ये न्याय तू ही कर सकती है। लेकिन भगवान ने अर्जुन से कही, राजनीति कुछ और कहते हैं। यदि हर अपराधी को दया करके जिंदा छोड़ दिया जाए तो अपराधियों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए एक काम करिए, शास्त्र में मैंने दो बातें कही है कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य आदताई पदार्थ। ब्राह्मण यदि पतित हो गया है तो भी वध करने लायक नहीं है, और यदि आतताई है तो उसके मारने में कोई संकोच मत करिए। मान लो ब्राह्मण है, जनेऊ नहीं करता, गायत्री जप नहीं करता, शिखा नहीं रखता, तो वो मारने योग्य नहीं है, उसे मारिए मत। यदि आतताई है, किसी की फसल में आग लगाने वाला, बाल हत्या करने वाला है, तो ऐसे पापी को मारने में विचार नहीं करना चाहिए। ये दोनों बातें मैंने कही है शास्त्रों में। भगवान कहते हैं तुम मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। अब अर्जुन बड़े चक्कर में क्या करें? फिर विचार किया, कटार निकाली। ऐसा बताते हैं कि अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी। अर्जुन ने कटार से वो मणि निकाली, और मणि के निकलते ही अश्वत्थामा तेजहीन हो गया, बलहीन हो गया। और मणि क्या है? ये सत्कर्म रूपी मणि है। और जब जीव का कर्म बिगड़ता है तो वो तेज बल सबसे हीन हो जाता है। संत कहते हैं कि जे को पंथ पग देत थनेसा, और रहे तेज तन बुद्धि बल लेसा। जब जीव सत्य मार्ग को छोड़कर कुमार्गामी हो जाता है, उसी समय उसका यश बल तेज सब नष्ट हो जाता है। अश्वत्थामा भी जिंदा छोड़ दिया पांडवों ने, लेकिन दुष्ट ने एक दुष्टता नहीं छोड़ी। मन में सोचा कि इन पांडवों ने मुझे जिंदा छोड़ के बड़ा बुरा किया।
इससे अच्छा है कि मुझे मार देते। बड़ा उदास रहता है, दुखी रहता है कथा के प्रेमी सज्जनों। जंगल में घूमता है। भगवान श्री कृष्ण ने पांचों बालकों का अंतिम संस्कार कराया, पांडवों को गंगा के किनारे लेके आए। भगवान ने कही भैया तुम्हारा एक कर्म शेष है, एक काम करो। पांडवों ने कही प्रभु बताइए क्या करना है। भगवान कहने लगे किस महाभारत के युद्ध में तुम्हारे बहुत से सगे संबंधी मारे गए हैं, आज उनके वंश में कोई एक बूंद जल देने वाला शेष नहीं बचा। इसलिए हे धर्मराज तुम्हारा धर्म कहता है, तुम्हारा दायित्व बढ़ जाता है कि तुम मरे हुए संबंधियों को जलदान करो। कथा के प्रेमी सज्जन, धर्मराज आए और गंगा में अपने समस्त विधवा बंधुओं के साथ, माता कुंती परिवारीजनों के साथ अपने वंशजों का नाम ले लेकर जलदान करने लगे। कथा के प्रेमी सज्जन, जलदान की क्रिया धीरे धीरे पूरी हुई। धर्मराज ने मरे हुए संबंधियों का नाम ले